अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अपने घर में अपनी फैमिली में खुश एंड शाद आबाद होंगे। जैसे इससे पहले आप मेरा ये निटिंग के साथ नीडल के साथ बॉल देख चुकी हैं, तो मैंने सोचा चले साथ में लगते क्रोशिया के साथ भी बना दूँ, ताकि जो बहनें मेरी क्रोशिया को लाइक करती हैं बनाना, तो वो इसके साथ ऐसे ट्राई कर ले। वैसे ऑलवेज क्रोशिया से बनी हुई चीज़ ज़्यादा प्रिटी लगती है ना, क्योंकि इसका ऐसे सर्कल ऐसे देखिए कितना अच्छा आया है। ये मैंने काफ़ी कोशिश की है काफ़ी डिटेल से आप लोगों को बता सकूं, और आप इनको देख के बताइएगा भी कि आपको ये समझ आई, और अगर कोई सजेशन है तो वो भी प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा। और अगर लाइक हुआ है तो लाइक का बटन भी दबा दें। उम्मीद करती हूँ जब आप बनाओगे आपके बच्चे या कोई भी लव वन जिसके लिए आप बनाओगे वो बहुत हैप्पी होंगे। इससे पहले मैं 3 बॉल जैसे बना चुकी होंगी, आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। ये 4th वन है, वो सारे तीनों मेरी पोती को मिले हैं, वो खेल रही है। तो ये सोचा था चले मैं किसी और को गिफ्ट कर दूंगी, तो कहती आज सुबह स्कूल जाने से पहले नहीं दादी ये मैं ही लूँगी। मैं कहा अच्छा बेटा आप ही ले लेना। तो उम्मीद करती हूँ कि आप भी जब बनाओगे तो बच्चे बहुत खुश होंगे, और जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा बना के। बस ये थी आज का इंट्रोडक्शन। दुआ में याद रखें। हाजिर होती हूँ किसी और प्रोजेक्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़। इसके लिए ये मैंने हाफ बॉल ऐसे, ये हाफ है, दूसरा हाफ बनेगा फिर इसके साथ अटैच हो जाएगा। ये बना के रखा हुआ है, और ये कुछ कलर के पेंटागन बना के रखे हुए हैं। ये टोटल 6 कलर मैंने यूज़ किए हैं। इधर भी 1 2 3 4 5 6, ज़रूरी नहीं है, आप एक कलर का भी बना सकते हो या 2 या 3 कलर भी लगा सकते हो। मुझे ये होता है कि बच्चों को ज़रा जितना ज़्यादा कलरफुल हो उतना ही ज़्यादा चीज़ अच्छी लगती है। तो ये 5 कलर तो मैंने बना लिए। अब एक लास्ट जो मुझे 6 वन आपके साथ बनाऊंगी, फिर आपको हम इसको ज्वाइन करना सीखेंगे, इसको ज्वाइन कैसे करना है। ठीक है, ये मेरे पास गोल्ड का एक रहता था। आपने ऐसे करना है कि इसको ऐसे हो गया, यहाँ से इसको ऐसे आप पकड़ लें। जब मैंने ये पकड़ा तो इसको मैं यहाँ हाथ रख के, ये वाला हाथ जैसे भी आप धागे को लेते पकड़ते हो उसको पकड़ लें। मैं इस तरह पकड़ती हूँ, धागे को मैंने पकड़ लिया, फिर मैंने 1 एंड 2 की चेन बनाई। ये चेन मेरी बिल्कुल भी काउंट नहीं होगी। अब ये मैं पहला डबल क्रोशेट बनाने लगी हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ये मैंने टोटल 15 डबल क्रोशेट बना लिए हैं। ठीक है, और ये जो मेरा क्रोशेट नीडल है ये 3.5 mm है, ताकि थोड़े से ना ये ज़रा थिक सा बने, इसमें वो गैप ज़्यादा ना हो, क्योंकि बॉल है इसलिए। 15 जब हो गए तो मैंने इस वाले धागे को जितना टाइटली आप खींच सकते हो खींच ली। ओके, अब ये जो मेरी ये फर्स्ट चेन है ना, ये इसमें मैंने इसको ऐसे बंद कर देना है, ऐसे हो गया। ओके, अब फिर मैं 1 एंड 2 की चेन लूँगी, लेकिन ये डबल क्रोशेट मैं काउंट नहीं करूँगी। ओके, अब यहीं से मैं उसी में वहीं से
जहाँ से मैंने इसको बंद किया उसी चेन में से मैं इसका, वही चेन है ना, देखती हूँ, हाँ ये देखिए, इसी चेन में मैं इसका डबल क्रोशेट बनाऊंगी। ओके, ये मेरा एक डबल क्रोशेट हुआ है। अब मैं 2 दफ़ा इसको बल दूंगी। अब मुझे ट्रिपल बनाना है। एक दफ़ा इसको, एक दफ़ा इसको, और फिर ये ऐसे, फिर मैं डबल क्रोशेट बनाऊंगी। ठीक, अब नेक्स्ट चेन पे मैं 2 टाइम डबल क्रोशेट बनाऊंगी। 1, फिर वहीं से दूसरा 2। अब नेक्स्ट पे मैं 1 बनाऊंगी। ओके जी, हो गया। अब नेक्स्ट पे ये फिर मैं अगेन 1 डबल क्रोशेट, वहीं से उसी चेन में मैं दोबारा ट्रिपल बनाऊंगी, ट्रिपल क्रोशेट ऐसे 3 दफ़ा, फिर एक दफ़ा डबल। ये एक तरह के 2 कोने बन गए हैं। अब फिर मुझे नेक्स्ट पे एक और वहीं से दूसरा 2 डबल क्रोशेट बना लिए। उसके आगे मैंने 1 डबल क्रोशेट। अब फिर इस अगली चेन में मैंने 1 डबल क्रोशेट। अब फिर उसी तरह 3 वाला ट्रिपलेट बनाना है, 3, और ये वहीं पे डबल क्रोशेट। ये भी कोना, 1 2 एंड 3 देखो कोने बन चुकी हैं मेरे। अब नेक्स्ट पे फिर ये 1 और वहीं से 2 डबल क्रोशेट एक में चेन में, और ये मेरा 1 1 2 3 बन चुकी है। ठीक है ना, यहाँ 2 और बन जाएंगे। अब इस पे मैंने अगली चेन में मैंने क्या करना है, एक डबल क्रोशेट, फिर 2 दफ़ा बल दूंगी, वहीं से मैं ऐसे 1 2 और ये 3, फिर मैं ऐसे डबल क्रोशेट। तो ये मेरा एक भी, मैं जब 3 बनाऊंगी तो जो मेरा 4th बन जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट पे मैं अगली चेन में मैं एक दफ़ा डबल क्रोशेट और वहीं से 2 डबल क्रोशेट, और ये चेन मेरी जो है ये 1 4 हो गए। ओके, अब फिर यहाँ मैं डबल, धागा निकाल लें जी पहले जी, ये डबल हो गया। अब मैंने वही 1 एंड 2, उसी में से मैंने 1 2 और ये 3, फिर अगेन डबल। नेक्स्ट में 2 और इसमें 1। ये मेरे पूरे 5 कॉर्नर ऐसे बन गए। ठीक, और ये जो पहली चेन है ये इसमें फिर मैंने इसको, ये इसमें मैं इसको ऐसे बंद कर लूँगी। अब फिर 1 एंड 2 बनाऊंगी चेन, लेकिन ये मैं डबल क्रोशेट काउंट नहीं करूँगी। उसी में से इधर ही से मैं एक डबल क्रोशेट बना लूँगी। अब नेक्स्ट में ये जो मेरा ट्रिपलेट वाला था उसकी चेन में मैं फिर उसी तरह 3 बनाऊंगी, डबल क्रोशेट, ये ट्रिपल और ये ट्रिपल, फिर वहीं से मैं डबल। ठीक, और अब नेक्स्ट मुझे 5 डबल क्रोशेट बनाने हैं, 1 2
3 4 और ये 5। जब मेरे 5 डबल, ये देखें 1 कॉर्नर है ना, 5 जब बने ना तो ये फिर जो चेन है ना ये ट्रिपलेट वाली आ गई है, ट्रिपल वाली। ठीक, अब फिर यहाँ से मैंने दोबारा उसी तरह डबल क्रोशेट, वहीं से उसी में से ट्रिपल और फिर यहाँ डबल। अगले 5 मुझे डबल क्रोशेट बनाने हैं ओनली, एक एवरी चेन में, 2 3 4 और ये 5। ओके, और ये वाला फिर वो ट्रिपलेट वाली चेन आ गई है। फिर उसको उसी तरह ये मैं डबल क्रोशेट 2 दफ़ा करने के बाद यहाँ मैं इसका ट्रिपल बनाऊंगी और ये ट्रिपल, फिर अगेन। अब फिर अगले 5 डबल क्रोशेट, 1 2 3 4 और ये 5। ओके, अब फिर यहाँ मैं उसी तरह डबल क्रोशेट 2 टाइम, ट्रिपल, फिर यहाँ, फिर डबल। जी, अगले 5 फिर मुझे डबल क्रोशेट बनाने हैं, 1 2 3 4 और ये 5। अब ये 4 कॉर्नर ये देखे हो चुके हैं। अब मुझे लास्ट वाला बनाना है। उधर फिर उसी तरह ये ट्रिपलेट वाली चेन आ गई है, मैं इसमें डबल क्रोशेट बनाऊंगी 2 टाइम करने के बाद, एक ऐसे ऐसे और ये। ठीक, अब मैंने 1 2 3 3 1 2 3 और ये 4। अगर आपको हो याद, जब हमने स्टार्ट किया था तो यहाँ मैंने एक डबल क्रोशेट बनाया था, उसके बाद ये 3 बने थे ना, तो 4 और ये 5वां हो गया। इस पे मैं इसको बंद कर लूँगी। तो मेरी 5 गानों की पेंटागन सी तैयार हो रही है। अब एक दफ़ा और, अब फिर मैं 1 और 2 की चेन लूँगी और उसी में से वहीं से मैं एक डबल क्रोशेट बना लूँगी। तो ये मेरा एक डबल क्रोशेट कंसीडर होगा, ये चेन काउंट नहीं होगी, इसको नहीं मैं करूँगी। फिर अगले आगे फिर 1 डबल क्रोशेट, 1 और 2 हो गए। अब ये ट्रिपलेट वाली चेन है, यहाँ फिर उसी तरह कॉर्नर बनाएंगे, इस वाली चेन पे डबल क्रोशेट 2 टाइम, फिर डबल क्रोशेट। अब आगे 1 2 3 4 5 6 और 7। पहले मेरे ये 5 हुए थे, अब ये 7 होंगे। फिर यहाँ पे मैं कॉर्नर बनाऊंगी, इसमें 1 डबल क्रोशेट, ऐसे ट्रिपल, ओहो
2 टाइम करने के बाद 1 2 3 ट्रिपल और ये फिर डबल। अब फिर यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे 7 डबल क्रोशेट बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब फिर मैं इसी तरह कोना बनाऊंगी, 7 बनाऊंगी, कोना बनाऊंगी, 7 बनाऊंगी। इसी तरह ये मैं इसको बना रही हूँ जी। ये देखिए मैंने बना लिए। अब यहाँ मेरे, अगर आप देखते हो कि इस कॉर्नर के बनने से पहले मेरे 2 डबल क्रोशेट बने हुए थे, तो यहाँ अब मैं 5 डबल क्रोशेट बनाऊंगी, बनेंगे 1 2 3 4 और ये 5 और ये फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, ये जो मेरी पहली चेन है ये इस यहाँ मैं लेके इसको, ताकि धागा मेरा ऐसे करने के बाद इसको ऐसे बंद कर लेती हूँ। ठीक, ये मेरी चेन ऐसे बंद हो गई। ओके, अब मैं एक ऐसे 2-3 की चेन करने के बाद इसको काट दूंगी। इसको जो अंदर ही चले जाना, ये देखिए। इसी तरह मैंने ये सारे बना के रखे हुए हैं ऐसे सारे। अब अगला मरला है इनको ज्वाइन करने का। सबसे अब आपने ना ये इसको उल्टा कर लेना है, इसको अब मिडल में तो मैं रेड ही रख रही हूँ। ठीक है, ये मेरा उल्टा है लेकिन ये सीधा रखूंगी यहाँ पे। ये अब मैंने कोशिश करनी है कि मैं ये इस तरह रखूं कि ये रिपीट ना हो, इसके ऐसे ऑपोजिट हो जाए। ये हो गया। यहाँ मैं इस वाले पे मैं ये कर लूँगी, इस पे मैं ये कर लेती हूँ, येलो मैं यहाँ इधर कर लेती हूँ, और ग्रीन मैं यहाँ कर लेती हूँ, और ब्लू यहाँ हो जाएगा। ऐसे जब हम सिएंगे ना तो वो एक दूसरे के साथ वे ना मिक्स अप नहीं होंगे, ये वरना वो कलर 2-2 साथ साथ हुए ना तो वो अच्छा नहीं लगेगा। सबसे पहले मैंने रेड और ऐसे ग्रीन को सीना शुरू करती हूँ। इसको इसी तरतीब से रख लेते हैं, यहाँ इस साइड पे मैं रख लेती हूँ ऐसे कि पहले रेड के बाद फिर मैं येलो सीऊंगी, फिर मैं पर्पल, फिर ये ऐसे। ये मेरे 2 अब है। ठीक, अब मैंने काला धागा जो है ना इसकी आउटलाइन बना रही हूँ, इसके साथ सिलाई कर रही हूँ। वो अच्छा लग रहा था इसकी आउटलाइन आती हुई ना। अब आप देखते हो ना, ये देखो ये ट्रायंगल जो है, जो ट्रायंगल का एज वाला है, वो सॉरी कॉर्नर का जो ये वाला, मैं एक स्टिच ऐसे लूँगी और इस वाले से यहाँ मैं एक स्टिच इस वाले का ऐसे ले लूँगी। लेने के बाद इन दोनों को मैं इसके साथ ऐसे ज्वाइन कर लेती हूँ। ओके, अब नेक्स्ट जो ये इसकी, ये इस चेन की इनसाइड से और ये वाली नेक्स्ट की चेन की इनसाइड, ये इन दोनों को मैंने लिया और इन तीनों में से निकाल लिया। ये मेरी चेन ये वाली यहाँ से और नेक्स्ट उसकी चेन इधर से यहाँ लिया और इन तीनों में से ऐसे मैं निकाल लिया। फिर ये मैं चेन यहाँ और ये अगली नेक्स्ट चेन, इसी तरह एक एक चेन में से मैं ऐसे करके ऐसे इसको निकाल रही हूँ। तो ये देखिए ऐसे सिलना शुरू हो गया। फिर नेक्स्ट यहाँ मैं इन साइड से यहाँ और ये मेरी यहाँ करने के बाद ऐसे तो इन साइड करने के बाद
ये मैं ये और यहाँ ये और इधर से ये और ये। अब अगले फिर मेरे कॉर्नर वाले आ रहे हैं, बिल्कुल कॉर्नर। ये मेरा कॉर्नर का है, ये लूंगी और ये कॉर्नर का मैं इधर से लूंगी और जो मेरा तीसरा कलर लगाना है उसके कॉर्नर को मैं ले लूंगी। बराबर है, जहां मर्जी ले लो। ये कॉर्नर है ये इसका, ये मैं यहां से ले लूंगी। लेने के बाद अब इन तीनों को मैं ऐसे, पहले मैं येलो में से निकालूंगी, फिर ग्रीन में से, रेड में से, ब्लैक में से। ये जुड़ गया। अब मैं नेक्स्ट लूंगी इधर का और येलो का नेक्स्ट ले लूंगी, येलो का नेक्स्ट, ये ऐसे, ये फिर ऐसे। अब मैं यहाँ का नेक्स्ट और फिर येलो का नेक्स्ट, क्योंकि ग्रीन इनको हमने पहले सॉरी येलो ऐसे। अब इनको ऐसे सारों को, ये रेड और येलो का ये नेक्स्ट, ऐसे। देखिए बिल्कुल एक एक चेन लेते जाओगे, ये सारे स्टिचेस बराबर हैं तो वो कोई मसला नहीं होने वाला, बराबर बराबर सिलेगा। अगर आप चेन मिस कर दोगे तो वो फिर एंड पे शायद आपको थोड़ा सा फील हो कि स्टिचिंग ठीक नहीं हुई। ये ऐसे लिया मैंने और फिर मैंने ऐसे लिया और ये धागा की पोजीशन ऐसे होगी और ये ऐसे हो जाएगा। फिर मैंने ऐसे और ऐसे, फिर ये और ये, इनका तीनों को बंद, ये। अब देखो ये नेक्स्ट अगले वाले जो है ना, इसका एक कॉर्नर है, ये एज वाला ट्रिपलेट वाला, ये वो भी वही आया है और तीसरा कलर हमने लगाना है, ये जो मैं लाइलैक के लगा रखा हुआ, मैं वो लगाऊंगी। तीसरे का मैं फिर उसी तरह ये कॉर्नर वाला ऐसे ले लूंगी। अब मैं नेक इसको सारों तीनों को, पहले मैं पर्पल येलो, पर्पल किया, येलो किया, रेड किया और ये ब्लैक हो गया। अब ये दो मेरे इस तरह अटैच हो गया। अब इसी तरह मैं पर्पल को एक एक करके, अब इसके गए नेक्स्ट ये और इधर से नेक्स्ट ये, इसी तरह मैं बाकी दो भी सीलूंगी ऐसे। जब यहाँ पे आऊंगी फिर मैं ऑरेंज लगा लूंगी, फिर यहाँ पे आऊंगी तो ये ऐसे, इसको ऐसे सीलूंगी जी। ये देखें मैं ऐसे ज्वाइन करते आ गई हूँ। ये लास्ट वाले मेरे बस दो स्टिचेस, ये और इधर से ये, अब ये और इधर ये, ये ठीक जुड़ गए। अब ये धागा ऐसे थोड़ा सा टाइट करके मैं इसके साथ ही नॉट कर लेती हूँ ताकि यहाँ से लूज नहीं हो। ओके, अब मुझे ये आपस में सीनी है ऐसे एक एक करके, इधर जैसे। यहाँ पे आपको धागे को चेंज करके यूज़ करना पड़ेगा। ये तो खैर ऐसे ही मैं कर लेती हूँ। अभी मैं ये इसी में दोबारा पहली चेन
ये जो अभी कॉर्नर कॉर्नर वाली ही है उसको ही दोबारा एक दफ़ा चेन यहाँ से बनाती हूँ, ताकि चेन का रुख उधर को हो जाए और स्ट्रॉन्ग भी हो जाए यहाँ पे ये। ठीक, अब नेक्स्ट में से यहाँ अगले नेक्स्ट में ऐसे एक एक करके अप टू एंड तक इसको साइडों से भी सीना शुरू कर देते हैं। ऐसे ये देखिए एंड पे बिल्कुल एक मैं जब इधर से लूँगी बिल्कुल पूरी आता है ये। अब ये एंड कॉर्नर वाला और यहाँ से ये भी कॉर्नर वाला, ये पूरा नहीं उठाया गया यहाँ से, छेड़ के दोबारा करती हूँ यहाँ। ये ना ये वाली वूल यहाँ से पूरी नहीं उठी थी, अब ठीक है। अब ये कॉर्नर और इधर से ये कॉर्नर करने के बाद ज्वाइंट करने के बाद और यहाँ से धागा काट लेंगे, मैं काट के इनको ऐसे बंद कर लेंगे। ठीक, अब मैं इधर धागे को ज्वाइन करके यहाँ से इसी तरह बनाऊंगी। ये काला धागा मैंने यहाँ इधर से मैं धागे को लिया, ये इस वाली चेन में से, कॉर्नर वाली चेन में से ये कॉर्नर आ रहा है, चलो कॉर्नर यहीं से ले लिया। अब इसी तरह ये कॉर्नर और इधर से ये कॉर्नर एक दफ़ा दोबारा इनको हम इसकी चेन इनको बना लेंगे। ये फिर नेक्स्ट और इधर से नेक्स्ट, ऐसे इसी तरह मैं एक एक करके ये सारे सीलूंगी ऐसे, ऐसे इसी तरह मैं एक एक करके ये सारे सीलूंगी। ये भी ये देखिए मैंने एक एक करके सारा सी लिया है और यहाँ धागा आ गया है। अब ऐसा करें, ये उल्टी साइड पे धागों को काटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो करीब करीब है ना उनको एक एक दफ़ा बांध लो, ताकि फुटबॉल ना ऐसे कहीं से भी लूज नहीं हो ना। ऐसे ये जो मेरा ये दो करीब थे, जो करीब करीब है आपके, मैंने अब अगर ये देखते हो तो ये दो ब्लैक और इसके साथ करीब आ रहे हैं ऐसे, ये रेड और ये ब्लैक करीब आ गया। ऐसे जो करीब करीब है ना वो इनको एक एक दफ़ा नोट कर लो। ये देखिए धागा मेरा इधर है, अब मैं इसको ऐसे रखती हूँ और इनको ऐसे सीना शुरू करती हूँ कि कोई दो कलर भी आपस में ऐसे मीट नहीं करें। ऐसे अगर मैं इनको ऐसे सीऊंगी यहाँ इस कॉर्नर के साथ, फिर ये यस, कोई भी मीट नहीं करेगा, ठीक है ना। अब ये देखिए मैंने मेरा धागा इधर है और मैं ऐसे ये इस कॉर्नर से, ये जो कॉर्नर है ना मैंने इधर ऐसे लगाना है, ऐसे ये यहाँ मेरा मैंने धागा काटा नहीं था और ये कॉर्नर। अब मैं एक दफ़ा ऐसा करती हूँ अगेन, इसको फिर ये ऑरेंज वहीं से वापस मैं साथ परो चुकी हूँ और ये मेरा ये एज, इस चेन को मैं पूरा नहीं, ये ऐसे करके लेके ये मैंने नीचे से ज़रा थोड़ा सा उठाया है ताकि कोई नहीं, इनको पहले मैं ब्राउनी ऑरेंज इन सारों को निकाल लूँगी, ठीक है। अब ये ऐसे बनेंगे,
ये वाला ब्लू इसके साथ जाएगा। मैंने इधर से लिया और इधर से लिया। ओह धागा मेरा, हाँ, इधर से लिया और इधर से एक ही लेना, ये ऐसे मैं इधर से लूँगी और इधर, इसी तरह मैं एक एक करके यहाँ से और ये इधर, ये मैं अप टू यहाँ तक करती हूँ। यहाँ ये देखिए मैं बिल्कुल कॉर्नर पे आ गई हूँ इसका। ये मैं कॉर्नर का लूँगी, ये मैं ना थोड़ा सा नीचे से करके उठा लेती हूँ ताकि थोड़ा सा स्टिच स्ट्रॉन्ग हो। इसको मैं यहाँ से लूँगी और ये पर्पल का भी बिल्कुल कॉर्नर वाला ले लूँगी। ये इन तीनों को अब मैं जो इसके साथ कर लेती हूँ ऐसे। I'm making football. Keep quiet, okay? ये देखो ऐसे, ये तीनों को यहाँ ज्वाइन हो गया, ठीक। अब ये यहाँ ऐसे जोड़ना शुरू कर दूंगी। इसी तरह मैं एक एक करके सारे ऐसे जोड़ लूँगी। तो ये मेरा नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ चेन का आप ज़रा थोड़ी सी केयर कीजिएगा, वरना फिर आपको फील होगा कि चेन कम ज़्यादा हो गई है। ऐसे अब ऐसे जोड़िएगा, फिर इसको ऐसे इस तरह करके ना अपने आप ही ये कॉर्नर जुड़ते चले जाएंगे और ये फुटबॉल ऐसे, फिर ये ऐसे हम इसको फिलिंग कर लेंगे। ये देखें मैंने सारे सी लिए हैं, सिर्फ इतना एक पोर्शन रहने दिया ताकि यहाँ से मैं फिलिंग कर सकूं ऐसे, ठीक है। अब फिलिंग के लिए हमारे पास ये मिलता है, पॉलिएस्टर होता है, वॉश, आपका जो भी कोई दिल आपके पास है उसके साथ आप उसकी फिलिंग कर सकते हैं। कोई ओल्ड इवन के तकिया भी आपके पास पुराना पड़ा है तो वो भी अब फेंकने वाला तो यूज़ कर सकती हो। इस तरह होती है। अब मैं इसको अच्छी सी यहाँ से भरना शुरू कर दूँगी, यहाँ से फिलिंग करना शुरू कर दूँगी। खूब भरते जाओगे जब तक कि ये बॉल अच्छा खासा सख्त सा फील ना होने लग जाए ना। ये ऐसे भरते जाओ। मैं आपको पूरा भर के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने काफ़ी हद तक भर लिया है ये। फिर भी आप देख लें कहाँ पे एम्प्टी है। मैं इस की मदद से, ये सीजर की मदद से इसको ऐसे कर रही हूँ कि जहाँ कोई एम्प्टी पार्ट है वो भी फिल हो जाए। बस अब ऊपर से मुझे करना है ये, यहाँ थोड़ा सा ये तो सारे ठीक हो गया। यहाँ थोड़ा सा बस एम्प्टी है। मुझे लगता है ये हो ठीक हो जाएगा। मेरे घर में अब ठीक ही होगा। इस साइड पे
थोड़ा सा कम लग रहा है। अब हमने ना ये मैंने जो यहाँ पे छोड़ दिया था ना, यहाँ से इसको लास्ट वाले को भी इधर से ही सीना शुरू कर देना। ये लूँगी और इधर से ये लूँगी। ये थोड़ी सी आपको टाइटली करनी पड़ेगी क्योंकि इसका अब मुंह खुल रहा है, लेकिन जब एक दफ़ा बन जाएगा ना इसको ऐसे नीचे से दबा के करती हूँ ताकि ये ज़्यादा खींच नहीं पड़े इनको। सुई से ना इजी होता है यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा। अभी फील हो लग रहा है कि जैसे धागे खींच रहे हैं, लेकिन बाद में ना ये ठीक लगेंगे। ऐसे करके ना मैं ऐसे इनको भी सी लेती हूँ ऐसे लास्ट वाले को। ठीक है, मैं देखा सीधे यहाँ तक आ गई। दिस ये वाला, ये वाला, एक ये मैं बस इधर से ना ऐसे करती हूँ कि ये वाला एज का ये ब्लू जो था ना मेरा एज वाला, इनको इन ऊपर से ले लेती हूँ ऐसे। मुश्किल हो रहा है थोड़ा सा निकालना ब्लैक धागा। यहाँ से मैं ऐसे बंद हो गया। ठीक है, अब बस एक दो यहीं से कर लेती हूँ, फिर पक्का कर लेंगे। अब मैं धागे को परो लूँगी यहीं से करके, इसको ऐसे निकाल के धागा काट के और ऐसे कर लिया। हमें ना वैसे ही यहाँ से नीचे से धागे को इधर से निकाल लेती हूँ। यहाँ मैं ना एक स्टिच और लगाना चाह रही हूँ, जहाँ मुझे थोड़ा सा लूज लग रहा है। मैं ठीक है, जब बच्चे खेलते तो पता भी नहीं चलता। बस ये ठीक है, टाइट हो गया ये भी। और बस एक दफ़ा और करने के बाद पक्का करने के बाद धागे को मैं यहाँ से ला के कोशिश करती हूँ कि ये मैं इन साइड से इसको अंदर ले जाऊँ धागे को ऐसे। ये एक दफ़ा और इधर से ऐसे
ये ले जी, अब बॉल बन गया। ठीक है, थोड़ा सा जब ये ना एडजस्ट हो जाएगा तो ये शेप में बॉल आ जाएगा।